आपल्याला एकजुटीनं आणि एका ताकदीनं जर काम करायचं असेल खरोखरच आपल्याला जर 5 जण आपण जर त्या ठिकाणी सुटले तर आपल्याला ताकदीने त्या ठिकाणी सांगावं लागतं की माझे 5 माणसं या वार्डमध्ये आहेत आणि ते 5 लोक ते 50 लोकांना जोडायचं काम करतात आणि त्या ठिकाणी आपला नगरसेवक कसा येत नाही मग ते आपण त्या ठिकाणी बघितलं जातं. पेक्षा तुम्ही वार्डाचा अध्यक्ष व्हा, वार्डामधून निवडून या आणि त्या वार्डाची तुम्ही सेवा करा. कारण असतील पिण्याचे पाण्याचे कामं असतील तसेच लाईटचे कामं असतील अशा भरपूर वार्डामध्ये त्या समस्या असतात आणि त्या समस्या सोडवण्यासाठी तुम्हाला दादानं पहिलं सांगितलं का आता महानगरपालिकेचं ताळ बंद आहे, महानगरपालिका बंद आहे, परंतु बहुजन रिपब्लिक सोसायटी पार्टीच्या माध्यमातून ती महानगरपालिकेचं ताळ कसं आपलंसं करतंय, प्रत्येक कार्यकर्त्यापर्यंत कसं जाते, प्रत्येक सामान्यापर्यंत कसं जाते ना, प्रत्येक सामान्याला न्याय मिळवून कसा देता येईल ते संबंध महाराष्ट्रामध्ये काम करतात. पण खरोखरच त्यांचं औरंगाबाद जिल्ह्यावर जास्त प्रेम आहे, परंतु औरंगाबाद जिल्ह्यामध्ये कार्यकर्त्यांनी तेवढं त्यांच्यावर प्रेम केलं पाहिजे. कारण आपल्याला एवढे मोठे नेते या ठिकाणी लाभलेले आहेत, त्यांच्यासाठी आपण अरविंद भाऊसाठी एक जोरदार टाळ्या या ठिकाणी वाजवूया. तसेच आपल्यासोबत फलान पदाधिकारी आहेत, मी वार्ड अध्यक्ष आहेत, कारण माझं प्रत्येक समाजाची माझी नाळ जुटलेली असते. कारण प्रत्येक समाजाला हा पदाधिकारी असतो, कार्यकर्ता असतो, तो कुठेतरी न्यायचं काम त्या ठिकाणी करत असतो. म्हणून प्रत्येक पदाधिकारीने या ठिकाणी प्रवेश घेतल्या आपले व्हिजिटिंग कार्ड छापणं आहे. त्या व्हिजिटिंग कार्डच्या अनुषंगानं तुमची प्रत्येक अधिकाऱ्याकडे तुमची ओळख नसते, परंतु जे व्हिजिटिंग कार्ड तुमच्याकडे असतं त्या व्हिजिटिंग कार्ड जर त्या ठिकाणी तुम्ही त्या ठिकाणी दिलं तर त्या अधिकाऱ्याला कळतं का हा बहुजन रिपब्लिक सोसायटी पार्टीचा पदाधिकारी आहे, याच्यात काहीतरी पॉवर आहे, याच्या मागे 4 माणसं आहेत. म्हणून प्रत्येकाने ते व्हिजिटिंग कार्ड छापलं पाहिजे आणि त्या व्हिजिटिंग कार्डच्या अनुषंगानं जो तुमच्याकडे काम घेऊन येतो सामान्य वर्ग, त्याच्याकडे भरपूर असे कामं असतात. भाऊ माझं असं आहे, दवाखान्याचं काम आहे, माझं ठाण्याला काम गुतलं, माझं याच्याकडे काम गुतलं, त्या अनुषंगाने तुम्हाला ते काम करायचं आहे. आणि प्रत्येक कार्यकर्त्याला ते काम करत असताना कोणालाही त्या कामाच्या अनुषंगाने कोणालाही त्या कामाबद्दल कोणालाही नाही म्हणायला पाहिजे. ते होईल नाही तर नाही होणार तुमच्याकडून काम. परंतु तुमच्याकडून काम जर होत नसेल तर तुमच्याकडे मोठे नेते, कारण तुम्ही ते काम हातात घेतलं पाहिजे. कारण मी ते काम माझ्या ताकदीने मी ते करणारच. परंतु जर माझ्याकडून नाही झालं तर त्या ठिकाणी फजलुद्दीन दादा असतील, फजलुद्दीन दादाकडून नाही झालं तर त्या ठिकाणी मी येत, माझ्याकडून नाही झालं तर या ठिकाणी एवढे मोठे नेते बसले तर घ्यायला मी पाळायचं काम करतो. दादाचे काम होईना, मग आता कसं करायचं, तिथं तात्पुरतं हजर राहतात. जसे आज प्रवेश सोहळ्याला हजर आहे. म्हणून कुठल्या प्रकारचे आपण मनात कुठल्या प्रकारचं खचून न जाता, कोणी जर आता आपण प्रवेश घेऊन जाणार बाजूला तर कोणी काय म्हणणार कशाला प्रवेश केला, काय तिथं काय नाही. परंतु जोपर्यंत तुम्ही काम करत असताना तुम्हाला जवळून काम जर बघितलं तर आपल्याला आता वेळ नाही, आपण तुम्हाला ते भरपूर काही सांगितलं असतं. कारण बहुजन रिपब्लिकन पार्टीचा प्रवास हा खूप मोठा झंझावात आहे साहेब. औरंगाबाद जिल्ह्यामध्ये एवढा मोठा झंझावात कोणाकडे नाही. म्हणून आपण हा झंझावात आता तुम्ही आमच्या सोबतच आहे तर तुम्हाला तो कळलंच खरोखरच काम कोणत्या पद्धतीने केलं जातं. म्हणून या ठिकाणी प्रवेश करण्यासाठी मी सर्वात प्रथम कसे ज्यांच्या नेतृत्वामध्ये प्रवेश होत आहे ते सर्वांचे नेते मध्येचे फजलुद्दीन दादा यांच्या प्रामुख्याने या ठिकाणी प्रवेश सोहळा या ठिकाणी संपन्न होत आहे. मी मोहम्मद फाईन शहर उपाध्यक्ष मध्य यांना अशी विनंती करतो की त्यांनी समोर यावं व आपलं नियुक्तीपत्र घ्यावं. मी आपल्या आजू दादाला अशी विनंती करतो की त्यांनी त्यांच्या भया असं जर केल टाईप उभं राहिलं बोली मोठी गरजेचं थोडं असं अझरुद्दीन मध्य शहर महासचिव या ठिकाणी यांची पद नियुक्ती होत आहे. शेख अझरुद्दीन या ठिकाणी मध्य शहर महासचिव ना होत आहे. टाळ्या वाजवा. दादा बहुत बहुत मुबारक हो, पार्टी में आपका स्वागत है. चलो बहुत बहुत मुबारक. युवा टीम युवा करेगा चल बहुत बहुत स्वागत.
चलो बहुत बहुत मुबारक हो मोहित भाई। बहुत बहुत स्वागत पार्टी का। शेख शबीर मध्य शहर सचिवपदी या ठिकाणी त्यांची नियुक्ती होत आहे। हार घालून त्यांना नियुक्तीपदी त्यांच्या ठिकाणी मान सन्मान होत आहे। त्यासाठी जोरदार टाळ्या। बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टीचा बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टीचा माने सबब संघर्ष करो माने सबब संघर्ष करो डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा और BRSP आई है BRSP आई है BRSP आई है बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टीचा बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टीचा माने सबब संघर्ष करो माने सबब संघर्ष करो अज्जू भाई अब संघर्ष करो अज्जू भाई अब संघर्ष करो अरविंद वो अब संघर्ष करो अरविंद वो अब संघर्ष करो रघुनाथ जी दादा आप संघर्ष करो रघुनाथ जी दादा आप संघर्ष करो सदरुद्दीन दादा आप संघर्ष करो सदरुद्दीन दादा आप संघर्ष करो जय भीम जय भारत। अज्जू भाई पार्टी के जिला के नेता जिला अध्यक्ष विजय अध्यक्ष खालिद भाई और जिनके नेतृत्व में ये प्रवेश होने जा रहा है वो हमारे मध्य शहर के अध्यक्ष आदरणीय फजलुद्दीन दादा, हमारे पांडुरंग जी, हमारे शेख नईम भाई, साहेबराव जी, नितिन भाऊ, लतीफ दादा, किरण जी, जुनेद भाई, सलाम भाई, हमारे फजलुद्दीन दादा के नेतृत्व में, विजू भाऊ इनके नेतृत्व में आज औरंगाबाद शहर के इस भूमि में आपका पार्टी में प्रवेश होने जा रहा है। सबसे पहले अज्जू भाई के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं, क्योंकि अज्जू भाई के माध्यम से फजलुद्दीन दादा का पार्टी में प्रवेश हुआ है और आज फजलुद्दीन दादा के माध्यम से पार्टी में आपका प्रवेश हो रहा है, तो इसलिए अज्जू भाई के लिए एक बार जोरदार तालियां होना बहुत जरूरी है। उसके बाद जिनके नेतृत्व में ये प्रवेश हो रहा है हमारे फजलुद्दीन दादा, उनके लिए भी ये जोरदार तालियां यहाँ पर होनी चाहिए। और जो हमारे जिला अध्यक्ष है जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं पार्टी को बढ़ाने के लिए, उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजाएं और हमारे आनंद जी मोरे और सभी के लिए एक जोरदार तालियां बजाकर इनका स्वागत करें। भाइयों, ज़्यादा वक्त न लेते हुए बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी यहाँ के दलित, मुस्लिम, आदिवासी, भटके विमुक्त 85% बहुजन समाज के लिए, उनके हक अधिकार न्याय के लिए, उनकी जिंदगी अच्छी बसर करने के लिए लड़ाई लड़ रही है। हुकूमत से, सरकार से लड़ाई लड़ रही है। दुश्मनी चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हो या RSS के लोग हो, इनसे दुश्मनी ले रही है। मैं आपको इस मीटिंग के माध्यम से ये बता दूं कि औरंगाबाद शहर में जब पूरे महाराष्ट्र के अंदर राज ठाकरे नाम का कोई नेता मुसलमानों के नमाज के जो भोंगे होते हैं उसको बंद करने के लिए जब उसने ऐलान किया और महाराष्ट्र में आंदोलन चलाया, तो आपको मैं भरोसा दिला दूं और आपके यहाँ पे मीडिया वाले भाई भी उपस्थित है, उनको भी पता है कि औरंगाबाद और महाराष्ट्र में राज ठाकरे को पहला विरोध किसने किया होगा, तो ये बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी है। और आपको बता दूं कि राज ठाकरे को पहली बार महाराष्ट्र में भाषण करने के लिए 16 अटी और शर्ती का एक पत्र CP साहब के माध्यम से दिया गया और उसने उस CP साहब के नियम और अटियों का उल्लंघन किया, तो राज ठाकरे को औरंगाबाद में गुना दाखिल करने का काम BRSP ने किया है। किसी के माई के लाल में दम नहीं कि जो राज ठाकरे के खिलाफ में जाए, पर यही BRSP पार्टी है जिसने इस राज ठाकरे के ऊपर गुना दाखिल किया। राज ठाकरे को आज भी औरंगाबाद के कोर्ट के चक्कर मारना पड़ते, इसका जिम्मेदार बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी है। उसी के साथ साथ जब इस देश में NRC और CA का मसला आया, जब भी मुसलमानों को इस देश से हकालने की बात हुई, जब भी तुम्हारे सिटीजनशिप अमेंडमेंट, तुम्हारे आधार कार्ड, तुम्हारा रहवासी प्रमाण पत्र चेक करने की बात आई, तो इस देश में और इस राज्य में सबसे आगे कोई दलित पार्टी होगी तो वो बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी है। दलित नेता के नाते अरविंद कांबळे औरंगाबाद और महाराष्ट्र के सभी शाहीन बाग में गए और इस आंदोलन को इतना बुलंद किया कि भारत सरकार को यह आंदोलन पीछे लेना पड़ा। ये भी हमारे उसमें योगदान है, इसमें सभी मुस्लिम भाइयों का योगदान है।
पर दलित पार्टी सबसे आगे अगर कोई होगी तो वो सिर्फ बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी है। उसके बाद में जब भी हिजाब का मुद्दा आया, हमारी मुस्कान नाम की लड़की, उसको हिजाब पहनने से मना किया। आपको ये भी बता दूं कि हिजाब के वास्ते सबसे पहला औरंगाबाद शहर के धरती पर आंदोलन करने वाली कोई पार्टी होगी तो सिर्फ बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी है। ये बात मैं सिर्फ भाषण में तालियां बजाने के लिए नहीं कर रहा हूँ, इसके साक्षीदार यहाँ पर बैठे हुए सभी लोग हैं। ये सभी लोगों को पता है, हम जब भी मुसलमानों पे कोई आँच आती है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, आरएसएस हो, नरेंद्र मोदी हो, मोहन भागवत हो या देवेंद्र फडणवीस हो, एकनाथ शिंदे हो, हम उनको ऐलान करते हैं, उनसे दुश्मनी लेते हैं और उनको ये ऐलान करके बताते हैं कि मुसलमानों को अगर हाथ लगाओ कि ये दलित लोग तुम्हारे हाथ काटने को भी तैयार है, मुसलमानों को हम हाथ लगाने नहीं देंगे, क्योंकि मुस्लिम भाई ये समाज में हमारा बड़ा भाई है। ये दलित और मुस्लिम भाई भाई है और जब तक ये दलित और मुस्लिम इस देश में एक साथ इकट्ठा रहेंगे, अपनी ताकत बनाए रखेंगे, तो इस देश का नरेंद्र मोदी हो या नरेंद्र मोदी का बाप हो, कोई भी हमको इस देश से हकाल नहीं सकता या हमको मार नहीं सकता। लेकिन आज हम अलग अलग पार्टियों में हमारी ताकत इकट्ठा नहीं है, हम इधर उधर बिखरे हुए होने के कारण लाखों मुसलमान बच्चे हमारे आज नरेंद्र मोदी ने जेल में डाले हुए, वो सड़ रहे हैं जेलों में। हजारों हमारी माँ बहना है, उनके ऊपर अत्याचार हुए। हजारों हमारे ऐसे भाई है, गाय के नाम पर, गोश्त के नाम पर उनको चौक में पत्थरों से ठेस कर मारा गया है, उनको फांसी दी गई, उनको रोड पर मारा गया है, दंडों से मारा गया है, हत्या ये की है। तो मेरा बोलना आपको सिर्फ इतना ही है कि बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी, आपको पता है कि अभी आजू भाई ने बताया कि कांग्रेस ने जितना शोषण भाजपा का, जितना शोषण मुसलमानों का किया है, उतना ही अन्य पार्टियों ने किया है। इस देश में एडवोकेट डॉक्टर सुरेश माने साहब, जो भारत के संविधान के एकमेव तज्ञ है, कॉन्स्टिट्यूशन के वो बहुत बड़े अभ्यासक है, उनके साथ हमारे जैसे देश में हजारों लाखों लोग हैं, हजारों दलित, मुस्लिम, आदिवासी, भटके मुक्त पारसी, भिल्ल आदिवासी है। ये कभी भी नरेंद्र मोदी का मंसूबा हम हरगिज सफल नहीं होने देंगे। इस आशा और विश्वास के साथ मैं आप पे ये भरोसा डाल दूं कि फजलुद्दीन दादा आने वाले महानगर पालिका में, हमारे फजलुद्दीन दादा आपको नगर सेवक दिखेंगे। इसी दिशा में हमारी ये रणनीति चल रही है और आप में बैठे हुआ प्रत्येक कार्यकर्ता ये ताकत का है, वो क्वालिटी का है कि आप आपके वार्ड से आपका नेतृत्व बना सकते हैं, आप नेता बन सकते हो और आप महानगर पालिका में जाकर खुद नगर सेवक बन के खुद का नेतृत्व बना सकते हो। और इतना ही नहीं, अगर आपके मनगट में, आपके मेदू में, आपके कर्तृत्व में वो दम ताकत है तो आप इस औरंगाबाद शहर में आमदार भी बन सकते हो। ये ताकत बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी में औरंगाबाद में बनाई है। हमने हजारों लाखों काम किए, हजारों लोगों के काम किए, हजारों आंदोलन किए, हजारों मोर्चे किए, बहुत लाखों लोगों को न्याय दिया है। अभी बोलने का उतना वक्त नहीं है, पर आपको विश्वास दिला दूं कि आज आपने जो पार्टी में डिसीजन लिया है, आपने जो पार्टी में फजलुद्दीन दादा के नेतृत्व में, आजू भाई हमारे विजू दादा के नेतृत्व में जो भरोसा रखा है, आपने ये बहुत सही डिसीजन लिया है। आपको जिंदगी में कभी भी हमारे जैसे लोग जो परिवार के साथ रहते हैं, परिवार के जैसे रहते हैं, सुख दुख में 24 घंटे समाज के लिए हम लड़ते हैं। आपको मैं विश्वास दिला दूं कि आपकी जो भी समस्या होगी, 24 घंटे बीआरएसपी की हॉटलाइन आपके लिए खुली रहेगी। चाहे दिन रात आपको कोई भी दिक्कत आती है, चाहे वो घाटी हो, पुलिस स्टेशन हो, हॉस्पिटल हो या आपके झगड़े हो, मसले हो, खुद की जिंदगी मरने के जो सवालात है, उसमें आपको जो भी दिक्कत आती है, आप फजलुद्दीन दादा को बताएं, फजलुद्दीन दादा हमको बताएंगे, पार्टी आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने का काम करेगी। आप भी पार्टी में तन मन धन से काम करोगे। फजलुद्दीन दादा ने दिए हुए आदेश, पार्टी ने दिए हुए आदेश, जिला अध्यक्ष ने दिए हुए आदेश को मानोगे और इस पार्टी को दलितों और मुसलमानों में, अन्य जाति धर्म में लेकर जाओगे। यही आशा और विश्वास के साथ मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और मेरी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय शिवराम, जय बिरसा, खुदा हाफिज।